वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज, दैट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि चेंज क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। सो अगर डेफिनेशन ऑफ द चेंज बोला जाए, चेंज मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच to transitioning individuals, teams and organizations from current state to a desired future state। मतलब चेंज मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि इंडिविजुअल का ट्रांजिशनिंग करता है, इंडिविजुअल्स का ट्रांजिशनिंग करता है, टीम्स का ट्रांजिशनिंग करता है और ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजिशनिंग करता है एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक पर्टिकुलर स्टेज से एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेज पर। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन इज टू फुलफिल और इम्प्लीमेंट अ विजन एंड स्ट्रैटेजी। या तो उन्हें कोई अपना विजन फुलफिल करना होता है या कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी होती है, उसके लिए चेंज इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, मेनी गुड राइटर्स हैव सेड दैट organizations do not change but the process and the people change। तो यहाँ पे हम लोग process और people की बात कर रहे हैं। Change means not the change of the organization but the change of process and the people। So if I have to give some example about what could be the change, then in that case I would definitely refer this pandemic situation। आप लोग देख सक रहे हैं कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी चालू है और अभी भी अनलॉक के बाद भी केसेस बढ़ जाने के कारण द मार्केट्स हैव बीन रीक्लोज्ड फॉर द रीजन टू कंट्रोल द पैंडेमिक। नाउ दिस हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इम्पैक्ट और in order to you can say adapt as per the change that has came into the external environment of a business as well as it is also affecting the internal environment of the business, यहाँ पे change necessary है। तो इसको मैनेज करने के लिए किस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं, किस प्रकार से लोग अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इसके प्रोसेस को ही स्टडी करना चेंज मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ चेंज में हम लोग जानेंगे। We would come to this case study later on, but let's come to the concept first। चेंज के बारे में अगर और कहा जाए तो चेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस aimed at empowering employees to accept and embrace change in their current environment। There are several streams of thought that have shaped the practices of change management। चेंज मैनेजमेंट को बहुत सारे राइटर्स ने डिफरेंटली बयान किया है। इसको हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे चेंज मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहला मैंने डेफिनेशन में भी बोला था कि चेंज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, दैट इज़ इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो चेंज मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए, जिसमें कि डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया जाता है, प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाता है, टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है, ताकि चेंज को इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के तहत बनाया जा सके। thus ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज मैनेजमेंट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक अप्रोच and application of knowledge। Change management means defining and adopting corporate strategies, structures, procedures and technologies to deal with change stemming for internal and external conditions। ठीक है। नाउ अगर चेंज मैनेजमेंट को हम लोग एक एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजिशनिंग पीपल भी बयान कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन चेंज मैनेजमेंट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजिशनिंग पीपल।
Change management is a critical part of any project that leads, manages, and enables people to accept new processes, technologies, systems, structures, and values. चेंज की अगर आम तौर पर हम बात करेंगे, जब आपके एनवायरनमेंट में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जब आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस आता है तो आप एडॉप्ट करते हो, एडॉप्शन करते हो। एडॉप्ट क्या करते हो? एडॉप्ट आप कोई किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी एडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी प्रकार का बिहेवियरल चेंज एडॉप्ट करते हो। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए किसी प्रकार का चेंज एडॉप्ट करता है। तो इस चेंज को किसे स्वीकार करना पड़ता है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर गेनिंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, राइट। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के तहत काम करने वाले लोगों को के ग्रुप को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपने में बदलाव लाना होता है, चाहे वो प्रोसेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिस्टम में हो, स्ट्रक्चर में हो या वैल्यूज़ में हो, तो सबसे पहले इट इज़ द ट्रांजिशनिंग ऑफ द पीपल। मीन्स these things will change, the process may change, the technology will change, the systems will change, the structures will change, but ultimately the people need to change as per these things. ठीक है? It is the set of activities, इसीलिए कहा जाता है it is a set of activities that help people transition from their present way of working to the desired way of working. आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले जो बैंकिंग पहले कंप्यूटराइज नहीं हुआ करता था, उस समय बैंकिंग में लोग खाता बही इस प्रकार का यूज़ किया करते थे। मीन्स इट वाज कम्प्लीटली मैनुअल प्रोसेस। सो जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर्स को इंडक्ट किया गया बैंकिंग प्रोसेस में, द पीपल वेर नॉट ट्रेन्ड, द पीपल वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज बिकॉज दे वेर नॉट ट्रेन्ड ऑन टेक्नोलॉजी. So, it was a time when the bank had introduced computer operations into its operations, and for that purpose, technology has been brought into it, into the system. तो उस समय क्या हुआ? उस समय लोगों को ट्रेन किया गया, लोगों को ट्रांजिशन किया गया उनका प्रेजेंट वे ऑफ वर्किंग से डिजायर्ड वे ऑफ वर्किंग तक. प्रेजेंट वे ऑफ वर्किंग वॉज वॉट? Present way of working was writing the transactions into a particular prescribed format using a pen and a paper. But the desired way of working was making entries into the computer for different transactions that they were taking over. ठीक है? तो इसी को कहते हैं as a means of transitioning people. Change management could also be defined as a means of transitioning people, where the people actually need to change their way of working. ठीक है? फिर है as a competitive tactic. अगर हम चेंज मैनेजमेंट को डिफाइन करें एज अ कम्पिटिटिव टैक्टिक, तो चेंज मैनेजमेंट के बारे में हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस of aligning an organization with its marketplace and do so more responsively and effectively than competitors. Every business which is existing in the market need to take care of their competitors too. What their competitors are adopting these days and how fast they can induct those better processes and better changes into their operational system so that they can achieve the competitive advantage. तो इसको कहेंगे चेंज मैनेजमेंट एज अ कम्पिटिटिव टैक्टिक. तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा है. एक है आपका सबसे पहले कि चेंज मैनेजमेंट एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, फिर है चेंज मैनेजमेंट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजिशनिंग पीपल, एंड चेंज मैनेजमेंट एज अ कम्पिटिटिव टैक्टिक. अब चेंज स्टार्ट कैसे होगा? हाउ डज अ चेंज स्टार्ट? सो अ चेंज और एन एफर्ट और एन इनिशिएटिव स्टार्ट्स विद अ विजन. चेंज अगर आप ला रहे हैं तो उसमें एक विजन होना बहुत आवश्यक है. देयरफॉर द चेंज स्टार्ट्स विद अ विजन. वेदर चेंज इज प्रॉम्प्टेड बाय एक्सटर्नल or internal factors, creating a vision will clarify the direction of the change.
चाहे चेंज आपका एक्सटर्नल फैक्टर से आया हो या इंटरनल फैक्टर्स के कारण आया हो, इसमें एक विजन जो होता है वो होना आवश्यक है। अगर विजन होगा तब वह उस चेंज के डायरेक्शन को ढंग से बता पाएगा। विजन विल असिस्ट मोटिवेटिंग दोज दैट आर इम्पैक्टेड टू टेक एक्शन इन राइट डायरेक्शन। विजन जो है, अगर कोई भी काम आप करते हैं उसमें अगर एक विजन होता है तो वह विजन आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करने में मदद करता है। सिमिलरली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे एक विजन होना चाहिए और उस विजन के रहने के कारण ही आप राइट डायरेक्शन में मूव आउट कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ अ विजन? आप लोग पहले शायद विजन का स्टेटमेंट मैंने बताया होगा, डेफिनेशन बताया होगा। सो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। विजन इज़ अ स्टेटमेंट दैट टेल्स यू वेयर यू आर गोइंग। इट paints a compelling work of a desired future state. It can make anyone who reads it, hears it, or leaves it want to support, work for, give to, or in some other way be part of your organization. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक विजन इफेक्टिव कब होता है। एक विजन तब इफेक्टिव होता है जब वो इमेजिनेबल हो, डिज़ायरेबल हो, फिजिबल हो, फोकस्ड हो, फ्लेक्सिबल हो, कम्युनिकेबल हो। ठीक है, तो विजन इफेक्टिव कब होता है? जब वो इमेजिनेबल हो। इमेजिनेबल का मतलब होता है दैट कन्वेज अ पिक्चर ऑफ व्हाट फ्यूचर विल लुक लाइक। फिर है डिज़ायरेबल, अपील्स to the long term interest of employees, customers, stakeholders, etc. फिर है कि वो feasible होना चाहिए। feasible का मतलब वो realistic होना चाहिए, उसका goals achievable होना चाहिए। focused means it is clear enough to provide guidance in decision making. Then if I say that a vision should be flexible, that means it should be general enough to allow initiative and alternative responses. फिर है कम्युनिकेबल, मीन्स इट कुड बी फुली एक्सप्लेन्ड, मतलब उसको ढंग से एक्सप्लेन किए जाने लायक होना चाहिए। सो हेंस एन इफेक्टिव विजन शुड बी देयर बिहाइंड एवरी चेंज। विदाउट एन इफेक्टिव विजन अ चेंज कुड नॉट बी इफेक्टिव। कोई भी चेंज अगर आपको लाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले उसके पीछे एक अच्छा और इफेक्टिव विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इफेक्टिव विजन के अभाव में आप कोई चेंज लाते हैं तो वह चेंज ढंग से आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब आगे हम लोग जानेंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंज। मैंने पहले ही बताया है कि बिजनेस एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट। An environment has got two aspects, that is the internal environment as well as the external environment. So कुछ internal और कुछ external environmental factors होते हैं जो reasons of change बनते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं a complex structure like an organization is driven by external and internal factors in regards to the need for change. There are a number of external forces that create the explicit need for change. जैसे हो गया आपका मार्केट सिचुएशन और मार्केट प्लेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, द नेशनल इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। और आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, अभी एक एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ चेंज आपका आ गया है जो आप देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट ब्रिंग्स चेंज। द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस ऑल्सो आर द फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंज। ठीक है, डिफरेंट इंटरनल रीजंस भी होते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये सब तो एक्सटर्नल रीजंस थे। डिफरेंट इंटरनल रीजंस ऑफ चेंज भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी चेंज, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एम्प्लॉई एटीट्यूड, ये सब भी होते हैं जो कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ चेंज के रूप में हम लोग ये सबको जानते हैं।